नर्मदे हर प्रणाम महादेव गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? महाराज जी इस शरीर को जय भगवान के नाम से पुकारते हैं। अच्छा। हरियाणा में चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बना है नया, हाँ हाँ। वहाँ से आए हैं। अच्छा ये भाई भी चरखी दादरी से है अच्छा। और मेरा गांव है झिंझर, चरखी दादरी के पास। हाँ हाँ। मैं वहाँ से आया हूँ। तो यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब से मिला है। कब से सुन रहे हैं? 2-2.5 महीने हो गया होगा। आपको? 3 महीने हो गए। अच्छा, तो किसको पहले पता चला? ये नहीं पता। हम तो इंदौर में आके अच्छा, मिले इंदौर हैं। में आके मिल गए? बस में मिले हैं। क्या बात। बस में बैठे थे, इन्होंने पूछा जो है ना भाई मेरे को वहाँ जाना है। फिर मैंने कहा आ जाओ मेरे पास, आ जाओ भाई, दोनों साथ में चले गए। मेरे को मालूम पड़ गया आप कहाँ जाने वाले हो, हाँ मैं भी सही। वहीं जा रहा हूँ। हाँ सही सही, एकदम। हाँ हाँ, फिर बाद में परिचय हुआ, आपस में पूछा तो ये बोले बोले मैं भी दादरी से आ रहा हूँ। चलो ठीक है। हाँ। तो आपको जब पहली बार मिला तो क्या लगा? वीडियो पहली बार कैसे यूट्यूब पे देखे? पर यही महात्मा जी यही देखे थे जो है ना भाई, आप एक सच्चा अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा। तो उसी से भावना जो है ना उत्पन्न हुई कि चलो महाराज जी के एक बार दर्शन करें, कुछ दिन जो है ना एकदम सानिध्य में रहा जाए तो मालिक की दया हो जाए तो एकदम। चले। और बीच में जो है ना ये वीडियो देखते थे अशोक जी और ये भाई साहब का जो है ना हाँ वीडियो हमने देखा। हाँ हाँ। तो मैंने कहा जो है ना भाई मिलने वाले वहाँ का कोई भी ऐसा विरोधी नहीं दिखा, कोई भी हाँ हर हाँ। आदमी सराहना ही करता है। अच्छा, हाँ तो अच्छे महात्मा हैं, तो चलो दर्शन हो जाए। चलिए बढ़िया है, अपना आत्मिक कल्याण करें। आप आप आपको पहली बार यूट्यूब से ही मिला? हाँ जी, अच्छा, तो आपको क्या? बस सत्य के दर्शन करने थे इसलिए आ गए। चलिए बहुत अच्छा है। ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ और आगे बढ़ो। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं महाराज जी प्रश्न तो कुछ नहीं। अभी जो है ना ये लालसा हर आदमी को रहती है कि भी अच्छे काम में, एकदम अच्छे काम में कुछ सहयोग हो जाए। एकदम एकदम। कुछ मालिक ने कुछ टाइम जो दिया हुआ है, जो बचा हुआ है, एकदम उसको अच्छे काम में लगाएं। एकदम कुछ जो ये सांसों की पूंजी है ये अच्छी जगह पे अगर कहीं खर्च हो जाए तो अच्छी बात है। एकदम सही है। मूल कर्म है, क्या है? अगर जीवन में कुछ साधना है तो कर्म, कर्म के द्वारा हम अपने आप को साध सकते हैं, वो भी सात्विक तरीके से कर्म। राजसी तामसी में तो हम कर ही रहे हैं, नहीं? लेकिन पूरी तरह सात्विक और ईमानदारी और सत्कर्म पकड़ लो। हाँ, ये मुक्ति से मोक्ष तक लेके जाएगा। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, और ये नहीं करोगे तो प्रयास करते रहो, कुछ नहीं होगा। क्या? प्रयास से थक जाओगे, प्रयास से थक जाओगे। हाँ, प्रयास करके भी फायदा नहीं है ये अगर हाँ, नहीं है तो। एकदम मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक बात। कोई मतलब ही नहीं है, बस भटकाव रहेगा। क्या रहेगा? भटकाव। हाँ, नई नई उलझन। महात्मा जी ये जगह का आपने चुनाव कैसे किया? बस लगता है जगह ने मेरा चुनाव किया। वो तो चलो कुछ तो है। हाँ, तो जगह ने मेरा चुनाव किया, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे लिए 12 साल के ऊपर मैं घूमा, मेरे लिए कुछ बनाना तो था नहीं। 12 साल में ऐसे ही एक कपड़े पे रहा, तो मैंने देखा कि ये ज्ञान का फैलाव होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहले तो मैं ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड करता था कि लोगों तक पहुंचे,
हाँ हाँ बाद में लगा कि लोग पता पूछने लगे, मिलना चाहे। हाँ अब मेरे पास कोई जगह तो पृथ्वी पर था नहीं। ठीक बात है। ठीक है, तो इस जगह को मैं 2019 से देख रहा था। अच्छा अच्छा इसको मैंने बहुत समय यहाँ मैं रहा, रात रात गुजारा, अच्छा बिना बिस्तर का सोया। पहले जांचा, मैं इस क्षेत्र को पूरी तरह 19 से जांच रहा था। अच्छा अच्छा फिर जांचते जांचते इस क्षेत्र को देखते देखते, इस जगह को देखते देखते मैंने फैसला लिया कि नहीं, ये साधक के लिए ठीक जगह है। एरिया भी ठीक है, यहाँ कोई स्त्री आए चाहे पुरुष आए उसे सहयोग करेंगे। आप रास्ते में आ भी रहे हैं, हाँ देख रहे हैं लोग कैसे हैं। नहीं बढ़िया आदमी हाँ अच्छे आदमी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हम वहाँ से जब रोड पे उतरे बस से हाँ तो दुकान वाले से पूछा हाँ तो दुकान वाले ने बोला आप आश्रम में कांटेक्ट कर लो, हाँ वो महाराज जी जो है ना ऑटो भिजवा देंगे, हाँ उनके पहचान वाला कोई ऑटो वाला है हाँ हाँ वो भिजवा देंगे। हाँ तो भाई से पूछा तो बोला अभी छोड़ो ना, अभी जो है ना वो कब भिजवाएंगे कब हाँ, आएंगे, सही, अपन देखते हैं कोई रास्ते मिल जाएगा। एकदम। फिर थोड़े दूर चले ही थे, इतनी देर में एक डंपर वाला आ गया, हाँ उसको हाथ दिया, हाँ। हाथ दिया तो रोक लिया, उसको बताया भाई ऐसे ऐसे आश्रम में। बोला मैंने तो ये सुना नहीं है गाँव कौन सा हाँ है और मैं बाहर का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। हाँ हाँ तो उसने फिर एक बाइक वाले से पूछा, हाँ बोला हाँ आगे जाके जो है गांव है। हाँ तो पीछे पहाड़ के अंदर जो है ना वो मशीन लगी हुई है, वहाँ पे आना था उसको। वहाँ तक उसके साथ में आए, वो बोला मेरे को तो अभी यहाँ जाना है। वहाँ उतार दो कोई बात नहीं। और उतरे तो एक ठाकुर साहब है, भाई साहब को भी लेके आए थे, वो रंजीत सिंह, अच्छा। वो मिल गए। हाँ वो कुदरती वो निकले थे घर से जाने के लिए और हम वहाँ से आ गए। हाँ उन्हें बाइक रोक लिया, हाँ बोला कहाँ जा रहे हो? हाँ मैंने कहा भाई साहब हम तो ऐसे ऐसे वहाँ आश्रम में जा रहे हैं। बोला चलो आपको छोड़ दूँ? हाँ मैंने कहा अपने काम से जा रहे हो, आपका काम जो है ना डिस्टर्ब होएगा, हम चले जाएंगे, अभी टाइम हमारे पास, वो टाइम भी ख़राब नहीं है, अच्छा मौसम है। फिर वो नहीं माना, बोला नहीं नहीं चलो मैं आपको चाय पिलाता हूँ और फिर मैं आपको छोड़ के आऊँगा। तो यहाँ पे वो चाय वाय पिला के फिर यहाँ पे छोड़ के गया। तब बताइए, हाँ जी? आपने बोला भी नहीं, सामने से वो बोला। हाँ तो वही देखो, बता रहा हूँ, बहुत अच्छे आदमी कैसे हैं। लोग हैं, हाँ बहुत अच्छे बहुत आदमी। सज्जन लोग हैं। बहुत इसीलिए सज्जन। तो मैंने यहाँ इस जगह पे इस कुटिया का निर्माण चुनाव किया। किया, निर्माण बराबर, हुआ। अब समझ गए क्यों हुआ? नहीं सही है, हाँ, क्यों इस क्षेत्र को, इस जगह को चुना? सही है। हाँ, क्योंकि हाँ, आने कोई- वाली पीढ़ी हाँ आएगी। हम तो बनाते बनाते निकल लेंगे। बराबर, हाँ, सही है। वर्तमान की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करेगी। हाँ ये कोई किसी का घर तो बन नहीं रहा है। सही बात है। हाँ, जैसे आप अपनी पीढ़ी के लिए बनाते हो, वैसे कोई भी अगर चाहे महापुरुष हो चाहे आत्मज्ञानी हो, वो संसार के लिए बनाता है। सही और है। विश्व का कोई भी आ सकता है। तो वो जैसे आप घर बनाते हो तो कैसे अपने बच्चों का भविष्य देख के बनाते हो? नहीं ठीक बात है, बनाते हो ना, सही बात है। कि कहीं भी बना लेते हो? हाँ वो सही बात है, अच्छी जगह चुन के ही बनाया जाता चुन है। के बनाते हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए लाभ हो, ऐसी ही जगह बनाते हो। तो वैसी ऐसी ही जगह अगर कोई कुटिया बनाता है तो महापुरुष ऐसे ही जगह का चुनाव करते हैं कि आने वाली पीढ़ी, अच्छी बात है। हाँ, कोई लाभ मिले। महाराज जी यूट्यूब पे देख के 2019 में हाँ मैं उत्तराखंड में चला गया। अच्छा। तो वो बता रहे थे, वो भगमा बाणा पहने हुए थे हाँ महात्मा का, हाँ और वो यूट्यूब पे बता रहे थे मैं लोगों की सेवा करता हूँ, हम्म, भाई दवा देता हूँ हम्म, और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा है, ये है वो है। तो मैं वहाँ चला गया, उनसे पहले फ़ोन पे संपर्क किया, उनको बोला भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे चला गया तो मैं पहुँचा शाम को। ऋषिकेश से बस में बैठ के एयरपोर्ट के पास में उतरना पड़ता है और वहाँ से फिर अंदर जाना पड़ता है। तो उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बाइक वाला भेज दिया एक आदमी मेरे पास लेने के लिए। तो बोला बाइक वाला ये मिलेगा आपको और वो आ रहा है लेने के लिए, आप वहाँ बस में जहाँ उतरे हो वहीं खड़े रहो। हाँ ठीक है। आधे घंटे में वो आ गया तो उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मैंने बताया भाई ऐसा ऐसा, मैं उस टाइम मैं गुजरात से आया था। तो मैं उनको बताया भाई ऐसे ऐसे मैं गुजरात से आया हूँ और आपका यूट्यूब पे जो है ना मैंने ये सब देखा था। तो वो बोला ठीक है अब बैठो। तो बोला आपको 200 रुपये मेरा बाइक का देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो ये टाइम पे आप आए हो और तेल का खर्चा लगता है, अपनी जेब से आप क्यों लगाएंगे। उसको 200 रुपया दे दिया।
आश्रम में ले गया। आश्रम में बोला मेरे को, बोला ये कमरे आप रुको, ये आपका रात में रहने का खाने का यहाँ बंदोबस्त हो जाएगा। सही। ठीक है। तो मेरे को छोड़ने के बाद में 1 घंटे बाद में आया हो वापस, या आधे घंटे में, पौने घंटे में आया होगा। तो बोला आपके लिए खाना बन गया है, खाना लेके आऊँ? मैंने कहा मैं अभी दिन डूब गया, खाना नहीं खाऊंगा और मेरे को सोना है, मैं सो जाऊंगा। बोला आपको 1000 रुपया ये कमरे का देना पड़ेगा। मैं निकाल के उसको, ये ले भाई 1000 रुपया। ठीक है। बोला ठीक है। तो सुबह फिर मैंने कहा वो भाई आपके बैद जी उनको दिखाना है मेरे को। बोला बैद जी को दिखाने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। मैं उसको 500 रुपये निकाल के दे दिया। सही। ये लो, बैद जी के पास पहुँचो तो सही। हाँ सही। मैं बैद जी के पास पहुँचा, उनको नमस्कार किया। मैंने कहा बैद जी मैंने आपका यूट्यूब पे ऐसे ऐसे देखा था, उस हिसाब से मैं आया हूँ और आपका बाणा देखा मैंने, भगवा बाणा है। आप बोलते हैं मैं भाई पुलिस से रिटायर हूँ, तो मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मैं तो उस भाव से आया था और मैं यहाँ आपके पास रुकना चाहता हूँ कुछ दिन। तो मैंने कहा ऐसा अगर पैसा आप लेंगे और ये पैसा ऐसे मांगेंगे तो मैं तो 2 दिन भी नहीं रुक पाऊंगा, और मैं तो मन बना के आया था आपके पास, महीनों रुकूं। बोला कैसे? मैंने कहा 1000 रुपया तो शाम को ले लिया, 500 रुपया अभी दिया तो आपके पास पहुंचा हूँ। 1500 रुपये मेरा तो जो है ना, ये समझो 12-15 घंटे में गया और दिन अभी बाकी है। अभी तक खाना मैं खाया नहीं आपके आश्रम का। तो वो बोला फिर आप क्या दे सकते हैं? मैं तो सेवा दे सकता हूँ। आप बोलो मेरी गौशाला में सेवा कर दो, गौशाला में सेवा कर दो। आप बोलो झाड़ू पोछा कर दो तो झाड़ू पोछा कर दो। और कोई मेरे को सेवा बताओगे वो सेवा कर दूँ। ऐसे पैसे दूंगा तो मेरे पास कहाँ से आएंगे? बोला ठीक है आप पैसे मत देना, आप कुछ सेवा देना चाहें वो दे देना। कितना दिन रुकेंगे आप? मैंने कहा अभी तो मैं आया था कुछ और मन बना के, लेकिन ऐसा तो जो है ना फिर देखूंगा मैं कितने दिन रुक सकता हूँ। भाई 12-15 दिन के बाद में इसमें एक और जगह पे जो है ना प्रोग्राम है, वहाँ जाना है मेरे को। बोला ठीक है आप जब तक रुको, मैं बोल दूंगा आप पैसा मत देना। तो वहाँ मैं 10 दिन रुका। दुकानदारी के सिवाय महात्मा जी वहाँ कोई काम नहीं। एडवर्टाइज तो करते हैं वो ये कि मैं सेवा करता हूँ लोगों की, लेकिन उनका ध्येय ये कि किसी तरह से पैसा कमा लूँ लोगों से। एक रिटायर फौजी वहाँ रुका हुआ था मेरे से पहले, उसने अपनी मिसिज को भी लाया हुआ था, वो खुद भी था, दोनों थे। वो पंचकर्म कराते थे। वो क्या होता है मेरे को तो आज भी पता नहीं। वो मेरे को बार बार बोलता भी था पंचकर्म करा लो पंचकर्म। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है पंचकर्म कराने के लिए। वो फौजी का उसका झगड़ा हो गया बाद में। बोला तेरा लड़का और तेरी बहू आए थे, उनका पंचकर्म हमने किया था, 10,000 रुपये वो दे, तेरा अलग से दे। उनका आपस में झगड़ा हो गया। मैंने कहा यार किस लिए झगड़ा कर रहे हो? पैसे के लिए झगड़ा कर रहे हो? और फौजी साहब आप बोलते हैं मेरे पास इतनी पेंसिल आती है, इतना ये आती है, तो या तो कराओ, मत कराओ तो फिर झगड़ा मत करो। तो उनका जैसे तो बोला ये देखो ऐसा बोलता है, ये ऐसा बोलता है। उनको कह को आके मैंने कहा तुम जो है ना भाई, आप सेवा करना चाहते हैं आप थोड़ा कम ले लो भाई, आपको पेंशन मिलती है आप दे दो। कर आके उनका हो गया। मैं 10 दिन रुका वहाँ, देखा दुकानदारी के सिवाय कुछ काम नहीं उसका। फिर वो बोला आप मेरी गाड़ी चला लिया करो। तो मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। तो बोला ठीक है लाइसेंस है आपके पास? माँ बिल्कुल, ये देखो लाइसेंस है मेरे पास। बोला ठीक है मैं कहीं जाऊँ तो मेरी गाड़ी चला दिया करो, ये सेवा कर दो आप। मैं ठीक कर दूँगा। गाय के लिए बोला चारा ले आया करो, ये सेवा कर देना। माँ ठीक है कोई बात नहीं कर दूँगा। तो आते टाइम फिर मैं वहाँ 1100 रुपया उनको दे के आया। मैंने कहा ये सेवा मेरी कहीं लगा देना। 8-10 दिन रुका था। तो फिर मैंने देखा दुकानदारी के सिवाय कुछ नहीं है। ये लोग जो है ना जितने ये आश्रम बना के बैठे हैं या फिर यूट्यूब पे भेजते हैं,
बहुत जो है ना लोग जो है दुकानदारी कर रहे हैं। तो सेवा भाव से कोई एक आध आदमी अगर होता है ना तो उसकी पहचान करना जो है ना बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे रहिए एक दिन से लेके आजीवन। आपके तो मैं यूट्यूब जब पहली बार देखा था तभी ऐसा मालूम पड़ गया था, लोगों को ये शिक्षा देते हैं तो खुद ये लाइन पे चल रहे हैं तो ही करेंगे ये काम। ये निःशुल्क व्यवस्था है आप लोगों के लिए। हाँ तो वो तो आप बार बार बोलते ही हैं। ठीक है। वो कोई लड़का जो है ना 4-5 दिन हो गए तब जो है ना आपसे बता रहा था, बोला जो है ना मेरा पिताजी बोलता है मेरा तो जो है ना भाई ऐसा ईमानदारी से तेरा चलने वाला नहीं है। तो आप उनको बोल रहे थे भाई तू आजीवन के लिए यहाँ आ जा मेरे पास। आ जाओ और क्या। तो तेरा बाप ही ऐसा बोलता है तेरा ईमानदारी से चलने वाला नहीं है। आ जाओ। हाँ तो और यहाँ आ जाओ, आजीवन इससे रहो, हम देंगे व्यवस्था। हाँ सही बात है। हाँ रहो, आत्म कल्याण के लिए साधना करो। ठीक बात है। यहाँ पे 1 रुपया किसी का खर्च नहीं करने देते, करना भी चाहे नहीं करने देते। नहीं देखो अभी कर्नल जी आए थे, सुनील से हम बोले वो पैसा लगाने को, तो पैसा इधर उधर था तो कर्नल बोले मेरे पास कैश पड़ा है ले लो। आप थे? हाँ। कर्नल बोले मेरे साथ पास पड़ा है ले लो। अरे आप भी तो थे शायद, नहीं? हाँ आप भी थे। कर्नल बोले मेरे पास पड़ा है 20,000 ले लो। बोला ना भैया अपना पैसा अपने पास रखो, आप साधक हो, यहाँ बस साधना करो। यहाँ 1 रुपया खर्चा करने नहीं देते लोगों का। चाहते हैं नहीं देखो महात्मा जी कोई सेवा देना चाहता है और मन से सेवा देना चाहता है तो यहाँ साधना करे, अपने घर पे जाए, इस नंबर पे संपर्क करे, लाख रुपए करोड़ों दो, यहाँ पे जिसलिए आए वो करो। हाँ वो सही है आपकी बात। यहाँ साधना करने आए हो साधना करो, लेन देन नहीं। ये बात ठीक। यहाँ पे हाँ उस पे सुविधा है। अज्ञान को छोड़ो, ज्ञान को लो। बिल्कुल जिसलिए आए हो, आपको सेवा देना हो ना, जाना इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आपको जितना देना है देना। ये बात सही है, रास्ता है देने का। हाँ, ये नंबर पे बात कर लेना। बराबर बराबर। हाँ वो भी यहाँ से नहीं बात हाँ कर वो सकते। मतलब बैंक इस से दायरे से निकल के। हाँ बैंक से ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं यहाँ से रह के आप बात नहीं कर सकते ये। हाँ यहाँ तो आप मोबाइल बंद ही करवा देते हैं। हाँ वही, यहाँ से आप सोचो मैं बात करूंगा तो नहीं, आप इस कुटिया के उधर जाओ, हाँ बैग लो, अपने घर जाओ, आप बात करो, जितना देना है दो, वो भी आपसे पूछा जाएगा। मैं यही नंबर से संपर्क कर रहा था। हाँ यही नंबर, तो ये आपसे पूछेंगे भी हाँ कि पैसा आपका कहाँ का है, हाँ। ईमानदारी का है तो देना, बेईमानी का है तो मत देना। इस पे पूछेंगे भी, ऐसा नहीं है। हाँ सीधा मना है कि भाई बेईमानी का पैसा ना देना, हमको नहीं चाहिए। ठीक बात है। ईमानदारी का हो तो दो, नहीं तो मत दो। काम हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक, जिसका काम है वो जाने। महात्मा जी ऐसा है, देखो मैं अपना बताता हूँ। मैं 2020 से समझो 2019 में मैं उत्तराखंड में गया था उस टाइम पे। उसके बाद में मेरा मन यही बना कि बच्चों मैंने शादीशुदा सब कर दिए, बाल बच्चे वाले हो गए हैं, उनका सबका घर बार जो है ना मैंने उनको जैसा व्यवस्था करनी थी वो कर दिया है। अभी मेरे सिर पे कोई प्रेशर नहीं है, भार नहीं है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कुछ दिन अभी जो बचे हैं वो अच्छे कर्म में लग जाए, वो जैसे भी किसी भी तरह से। यहाँ से तो लोगों को पैसा वापस लेके जाना पड़ता है। बोले भी कि यहीं के लिए लाया था, बोला नहीं, यहाँ तो बस। हाँ वो बीच में सरदार आए थे 4-5, वो भी जो है ना आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो मैंने देखा था, कई लोग आए थे, पैसा लेके वापस गए। हम कहे नहीं, जिसके लिए आए हो वो करो। हाँ आपको अगर देना है तो इस पे फोन करना, वो आपको बता देंगे। ये काम उनका है, ठीक है, ठीक बात। यहाँ पैसे का लेन देन हम नहीं करते। हाँ आपको पैसा लाए हो तो वापस ले जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ नहीं व्यवस्था आपने ठीक बनाई है। वो जो है ना भाई वो यहाँ पे जो काम करने आए हैं वो काम करो, वो काम करो। और यहाँ 1 रुपया आपको खर्च नहीं करने दूंगा। आप मतलब कर भी नहीं सकते। आप कोई सामान आप सोचो मैं मंगा दूं, नहीं, आपको क्या चाहिए मुझसे बोलो। तेल साबुन से लेके, भोजन से लेके, कपड़ा तक मैं मंगा देता हूँ। ये तो अच्छा हो गया महाराज। मैं तो ये सोच रहा था ये जा नहीं पाए वो गांव जहाँ उतरे थे ना। मैं तो ये सोच के आया था, मैंने कहा वो जाएंगे तो वहाँ जो है ना चने का प्रसाद बनाते हैं सुबह, 4-5 किलो चना लेके जाएंगे। तो वो तो अच्छा हो गया, हम वहाँ कहीं शहर में गए नहीं, रोड पे उतार दिया और वहीं से यहाँ आ गए।
और देखो आपको जो लोग मिले उन्होंने कैसा बर्ताव किया आपसे। नहीं, बढ़िया, एकदम बढ़िया बताओ, जो है ना पब्लिक एकदम अच्छी है। हाँ, मैं ऐसा जिया हूँ ना इस क्षेत्र में, एक कपड़े पे 2019 से। हाँ हाँ आप समझ रहे हैं। हाँ। बरहो आज तक किसी से 1 रुपया मांगा नहीं। हमने भी तो जिंदगी ऐसी जी है, ठीक बात है। हमने भी तो जिंदगी जी है। नहीं, पब्लिक ठीक है, यहाँ की अच्छी है, सहयोग करती है, बहुत बस सहयोग करती है, लेकिन आप जैसा आप जिंदगी जिए रहोगे वैसा तो लोग सहयोग करेंगे। हाँ वो तो है। आप जिससे मिलने जा रहे हो वो व्यक्ति के आचरण कैसे है उसी हिसाब से आपको सम्मान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपको जानते ही नहीं। जानते ही नहीं। फला आदमी से मिलने जा रहे हो, अरे हाँ ये भी सज्जन हो, वो दुर्जन होगा तो कहेंगे ये भी वही होगा। हाँ सही बात। आप बात समझ रहे हैं। हाँ। तो इस क्षेत्र में कई सौ किलोमीटर में, अगर मुझे नाम से तो लोग नहीं जानते, फोटो हाँ। दिखाओगे फटा कपड़ा, चलो ये थे तो आप बोल दिए होगे, समझ गए होंगे। हाँ ठीक है, बराबर। तो आप जिस तरीके से जिए हो, मैं 19 से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि इन्होंने कभी 1 रुपया किसी से लिया। क्या मतलब इस कपड़े पे मैं बोल दूं तो इस क्षेत्र से 20 लाख रुपए के ऊपर आ जाएंगे। हर व्यक्ति घुमा फिरा के मुझे हजारों लोग कपड़ा देने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल। क्या तरसते हैं? हाँ तो भाव है उनका। हाँ भाव इसीलिए बना है ना, आपकी तप देख के। मतलब 19 से मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, ये तीसरा कपड़ा है। हाँ। क्या ये तन पे तीसरा कपड़ा है। हाँ तो आप तन एक बार पहन लिया तो निकालते ही नहीं। हाँ तो वही। हाँ हाँ। तो फिर महाराज जी स्नान वगैरह करते हैं तो यही बस ऐसे ही। अच्छा रहोगे तो देख लोगे। हाँ, मालूम पड़ जाएगा। हाँ अब रहोगे तो देख लोगे ना भाई। ठीक बात है। रहोगे तो देख लोगे। हाँ। मेरा भाव यही है, लोग रुक के आत्मिक कल्याण करें, उनके लिए उचित व्यवस्था जितना लगेगा मैं करूंगा। आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, बस आत्मिक कल्याण करो। यहाँ सेवा तक नहीं किसी से करवाते, कोई एक गिलास भी नहीं, मैं अपना काम खुद करता हूँ। नहीं वो तो देखो, थोड़े बहुत सेवा आए हैं उनसे ले लो तो बुराई नहीं, क्या नहीं है। वो सेवा करने आए साधना नहीं, साधना भी हो जाए, सेवा भी नहीं, तो वो साधना मुझे ही। जवाब दे, तब सेवा में ही लगाऊंगा। नहीं क्या करने क्या है, सेवा की साधना वो पहले पक्का करे। नहीं आपकी बात सही है, साधना करने आए हैं बस। लेकिन सत्पुरुष की सेवा करना भी साधना ही है। पुरुष सेवा करने लायक तो बनो। सेवक खाने का काम है क्या बनना? सबसे दुनिया में कठिन काम है सेवक बनना। ये बात बिल्कुल क्या? सही है, बिल्कुल सही बात है। क्या बिल्कुल ठीक बात है। सेवक बनना बहुत और बड़ी क्या बात है। समझते हो? बहुत बड़ी हमने बात। एक दिन कहा महाराज जी ये सामान चाहिए, महाराज जी बोले हम खा रहे हैं। बस हो गया, खत्म हो गया। वहाँ खत्म ही कर दिया। हमने ये थोड़ी नहीं पूछा तुम खा रहे हो कि आप क्या करो, हमने कहा ये सामान दे दो। क्या अगर खाना भोजन कर रहे हो, शेर आ जाए तो उस दिन क्या करोगे? अगर तब ना उठो तो सबसे समझ लें कि आप भोजन से नहीं उठोगे। सर्प आ जाए तो क्या करोगे? ठीक बात। हाँ अगर तब नहीं उठे तो आप अपनी जगह सही हो, और जिंदगी में मौका कभी आएगा। नहीं, जिस दिन मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, शेर आ गया तो क्या करोगे? कहोगे मैं भोजन कर रहा हूं रुक जा। ये कह सकते हो? है इतनी? तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। या सर्प गिर जाए और कह दो, सर्प गिर जाए और कह दो कि रुक, आराम से काट लेना लेकिन मुझे भोजन करने दे। नहीं उस टाइम बड़ा तो वही मैं कह रहा हूँ, सेवक बनना खाने का काम नहीं है। क्या सेवक तो गुरुजी तभी बना जा सकता है, यहाँ तो अगले का समर्पण हो। अभी हमसे उन्होंने कल कहा मूली, तो हमने कैसे भोजन छोड़ा? दिए ना, उन्होंने हाँ। भी मना किया, बिल्कुल। हम तुरंत उनको जाके मूली दी। हाँ हम भी कह सकते थे भोजन में कर रहा हूँ, नहीं कह सकता था। कह सकते वो तो खुद कहे आप वही मत बाद उठो। में दे देना, आप बोल रहे था वो तो पेट में रोटी, मतलब भोजन करते उठ नहीं सकते आप। और कभी ऐसी परिस्थिति आए उस समय पता चल जाएगा आपको कि आप पक्के हो या नहीं। और अगर पक्के हुए, प्रकृति कभी न कभी परीक्षा लेगी। सही बात। कि मैं भोजन करता हूं, मैं भोजन करने के बाद ही उड़ता हूं। कभी न कभी आपका ऐसा परीक्षा आएगा कि या तो भोजन या तो मौत। हाँ अरे और क्या समझते हैं आप? ठीक बात। संकल्प पे बने रहना आप खाने का काम समझते हो क्या? बहुत भारी बात है।
संकल्प पे बने रहना आप खाने का काम समझते हो क्या? जीवन और मृत्यु की बात आ जाती है। और देख लो आप लोग जितना संकल्प लिए, आप बताओ वो संकल्प पूरा होता है? टूट जाता है हाँ? ज्यादातर संकल्प, गुरुजी यही देखा गया है, टूट जाता है संकल्प, टिक नहीं पाता। तो सेवक बनना सरल नहीं है। ठीक है, आप आए हो साधना करने, फिर कहो मुझे सेवा दो, कैसे दो? आप बोलो मैं सेवक हूँ, तो मैं सेवक पहले जांचू तुम सेवक हो या नहीं। हो कि नहीं, सही बात है। सेवक बनना बहुत बड़ी बात है। वही आप कह रहे हो सेवा करवा लूं, तो मैं पहले जांचू तो। 4 साल हो गए इनको अभी मुझे मिलते। हमने कहा महाराज जी ये सामान चाहिए, बोले भोजन कर रहा हूँ। 4 साल हो गए इनको। तुम 2 दिन में मेरा सेवा करोगे तुम, वो भी मेरा, तुम्हें क्या साधारण लगता है? सही, फिर मैं 2 बजे रात को आवाज मार सकता हूँ कि गिलास पानी लाना। बिल्कुल बिल्कुल सही। सेवक तो वही होता है, बिल्कुल। और वो भी ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। हम इसीलिए किसी से नहीं एक लेते। महात्मा जी, मैं भी एक सेवा ऐसे नहीं ही लेता इसीलिए यूट्यूब किसी से। सुन रहा था, तो महात्मा जी ने बताया कि किसी की शादी हुई थी। शादी होने के बाद में वो अपनी औरत को बोला कि 1 गिलास पानी ले आ। तो उसकी औरत पानी का गिलास ले आई, जब तक उसको नींद आ गई, आदमी को नींद आ गई। वो पानी लेके आई, जब तक उसको नींद आ गई। वो पानी का गिलास लेके खड़ी है। सुबह हो गई तो वो उठा, तो उसने देखा कि बोला क्या है? देखा, बोला आपने पानी मंगाया था। बोला मैं तो सोया था। बोला आपने शाम को पानी मंगाया था। तो बोला शाम से खड़ी है तू? बोला हाँ। तो उसने उस मालिक से अरदास की, ये मालिक, आपने इतनी अच्छी पत्नी मेरे को दी है। तो फिर बोलते हैं कोई महात्मा तपस्या करता था, उसकी तपस्या सफल हो गई कि बोला तू जो मांगेगा वो तेरे को मिलेगा। तो उसने देखने के लिए एक बार ऐसा किया, बोला चिड़िया मर जाओ। चिड़िया मर गई। तो बोला चिड़िया उड़ जाओ। चिड़िया उड़ गई। तो आगे चला तो वो जो वो पत्नी थी, मैं जो बताया, वो पानी भर रही थी। तो बोला बहन जी मेरे को पानी पिला दो। तो बोला बैठ जाओ, पानी पिलाऊंगी मैं आपको। तो कुएं से पानी निकालती है और वो बिखेर रही है। बोला आप पानी बिखेर रही, मेरे को पिला दो ना। बोला मेरी बहन के घर में आग लगी हुई है, मैं उसको बुझा रही हूँ, और तुम बैठ जाओ, तुम्हारे को पानी पिलाऊंगी। वही चिड़िया नहीं है कि तुम जो है ना चिड़िया को मार दोगे, उड़ा दोगे। उसने देखा इसको कैसे पता लग गया, और ये पानी यहाँ बिखेर रही है और इसके बहन के घर में जो आग बुझ रही है, ऐसे कैसे? तो उसने वो सब बताया। तो बात ये है मेरा कहने का कि ऐसी ऐसी तपस्या भी जो है ना हर जगह, मतलब हर आदमी नहीं कर सकता है। सही। इसीलिए मैं किसी सेवा नहीं करवाता, इसीलिए कि आप अपनी सेवा कर लो, उतने बहुत है। अपनी सेवा तो कर नहीं पाते सही तरीके से। अपनी सेवा करते करते अपने आप को भ्रष्ट कर दिया। आप मेरी सेवा करोगे? अपनी सेवा करते करते आप क्या आपकी जिंदगी है बताओ? भ्रष्ट कर दिया अपने आप को। ये अपनी सेवा करते ही करते ना। तब इस स्थिति में अगर इधर लपटोगे तो क्या होगा? एक दिन हम इनसे पानी मंगाए। अच्छा। ये गए। अच्छा ठीक है, यहाँ मोटर उधर पानी आ रहा था, खराब हो गया था। अच्छा। तो आए, पानी लाए, दे दिए इधर। ये जा रहे थे। हम किसी से मंगाते नहीं, साधक से तो हम एक काम नहीं करवाते, लेकिन ये 4 साल से मिलते हैं तो इनको कुछ बोल देते हैं। ठीक बात। हाँ, अभी भी मैं किसी से नहीं बोलता। हाँ। इनको बोल देता हूँ, क्योंकि ये बस हमारे लिए साधक नहीं है, ये बहुत समय से मिलते हैं। हाँ। ठीक है, पानी तो दे दिया, और जैसे ही मैंने पानी खोला, मुझे लगा यार पानी तो कुछ तो है। अच्छा। हमने कहा महाराज पानी भरा कौन? पानी किसने भरा?
बोले मैं लाया। बोला पानी भरा किसने, अच्छा। ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। बोले इन्होंने भरा। बोला मैं तो आपसे मंगाया था, हम्म, इनसे क्यों भरवाया, हम्म, इनसे क्यों भरवाया आपने, हम्म, हम तो आपसे मंगवाए थे ना महाराज जी। हाँ, ठीक बात। इनसे क्यों भरवाया, हम्म, हम साधक लोगों से तो काम ही नहीं करवाते। हम्म, याद है आपको, आपको भी याद होगा। हाँ, उसमें फिर गड़बड़ भी है। वो आपने पानी कहाँ से भरा, मतलब हाँ, वो तो फिर मैंने बोला कि आपने- आप हाँ, पानी पीने वाला फिर कहाँ से कहाँ भरा, से तो बोले भरे? यहाँ से, यहाँ हाँ। के नीचे उतर गया। बोला यहाँ, यही तो गड़बड़, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए था। यहाँ के नीचे नहीं। और फिर आपको तो मैं बोला ही नहीं, बोला इनको हाँ। था ना। यहाँ नर्मदा में से। हाँ मैया जी हाँ, के। वहां से लाए थे। तो कहने का मतलब पानी तो मैंने आपसे मंगाया था, हम्म, आपसे थोड़ी न मंगाया था। तो ओ, आप ओ, सेवक हमेशा सीधा काम करता है, सीधा बिल्कुल और सेवक नहीं होता तो वाया 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 काम वाया करता है। करवाता है काम। हाँ, कि मैंने कहा कि महाराज ये लाना, तो बोले कि हाँ, अशोक जी दे दो, अशोक जी दे दो, आप दे तो दो। आप सेवक नहीं हो। फिर सेवक बनना खाने का काम समझते हो आप। अपनी सेवा करते करते तो अपने आप को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मैं नहीं करवाता किसी से कोई काम, इसीलिए नहीं बोलता। पहले तो आप अपनी सेवा करके शुद्ध हो जाओ, सेवक लायक तो बनो पहले, सेवक लायक तो बनो पहले। सेवक लायक बनोगे तब ना कोई सेवा देगा। महाराज जी एक थोड़ी रिक्वेस्ट है बोलिए। कि वहाँ अगर रोड पे कोई बोर्ड बोर्ड लग जाए तो। लगाएंगे, अभी शुरुआत है, हाँ लगाएंगे। एक इधर भी लगाएंगे, बोर्ड भी लगाएंगे, हाँ, सब क्या है लगाएंगे। फिर कोई साधक आता है या कोई पूछने की जो जिसको जरूरत पड़े हाँ, तो हाँ। कोई देखेगा तो हाँ बताएगा हाँ यहाँ ये नहीं, जगह है। करेंगे, करेंगे व्यवस्था, धीरे धीरे करेंगे। वहाँ वैसे वो रोड पे जो दुकान वाले हैं ना एक हाँ। दो उनको पता तो है। नहीं, पता है। हाँ लेकिन फिर तो फ्रूट वाला है, हाँ वो मदद करता है सब। हाँ हाँ। फ्रूट की दुकान है उसकी। अच्छा ये फ्रूट की थी, किस चीज की दुकान थी भाई साहब, मैंने पूछा था उनसे। हाँ, कोई न कोई से पता है लोगों हाँ को। कोने पे ही दुकान है। हाँ हाँ। वो भी सामान चाय है और पानी और उसके मेरे ख्याल बीड़ी सिगरेट बिस्किट वगैरह की कुछ दुकान है। वो हाँ। रखता है, हाँ सब्जी भी रखता है। तो सेवक बनना इतना सरल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ। आप अब अपनी सेवा करके आप देखो ना, आप क्या, आपकी स्थिति क्या कर लिए हो। तो इस स्थिति में अगर आप किसी की सेवा करोगे तो उसका क्या हालत करोगे। बिल्कुल। बोलो। पानी करे ना, हाँ। कैसे भरना चाहिए, हाँ, पानी कैसे भरना चाहिए था। पहले तो इनको भरना चाहिए था। नहीं मतलब यहाँ तक गए। अब यहाँ तक जाके भर रहे हो तो यहाँ तक जाके थोड़ी पानी भरना चाहिए था। अगर पीने का पानी भर रहे हो तो आपको बस इतना पैरों के इतना उतर जाए, घुटनों के नीचे ही, घुटनों के नीचे ना। हाँ। हाँ? नहीं अगर साफ पानी ना हो, थोड़ा सा यूँ कोशिश करे भैया वहाँ अच्छा बस पानी कोशिश तो हमने यही की थी, तो- लेकिन वो गलत हो गई, कोशिश गलत उस की है। कोशिश में गड़बड़ भी तो हो गड़बड़ भी गई। हो गई ना। अच्छा वो यहाँ से ज्यादा हाँ। नहीं रहा। इसके नीचे ही रहना चाहिए था। ठीक ठीक, घुटनों के यहाँ नीचे। तक जा सकते हैं। हाँ, वही अगर पानी ले रहे हो तो आप यहाँ तक, इसके नीचे जाओ, इसके नीचे जाओ। ये सेवक की जगह है, हाँ। ये काम भाव की जगह है। काम भाव के काम भाव में होके वो पानी भर रहे हो, या यहाँ इसके नीचे रहो ना। सेवक सबसे शुद्ध जगह आपको पता है यही है शरीर में, ये सेवक की जगह है। कहाँ से आशीर्वाद मिलता है, ऐसे देते हो आशीर्वाद क्या? कोई आके ऐसे करे आशीर्वाद दोगे? ये इसको छूने से आपके अंतर आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, इसको छूने से। क्या ये अब जब कोई आपका स्पर्श करता है, जितना पूरा स्पर्श करता है, आपको अंतर आत्मा से आशीर्वाद निकलता है। क्यों? और कोई आके यहाँ आपको आपके माथा पटक दे तो यहाँ छुए वो कि मुझे आशीर्वाद दो है। मतलब शरीर में सबसे शुद्ध जगह ये है पैर। सही। आशीर्वाद यहीं से मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत से महात्मा तो छूने नहीं देते हैं। वही महात्मा जल्दी नहीं छूने देते। हाँ। पहले छूने लायक तो बनो। अपने को छू छू के तो ऐसे ही भ्रष्ट कर दिए हो। ठीक बात। हाँ? आप उस जगह पे जाने लायक तो बनो। ठीक बात।
उस जगह पे जाने लायक तो बनो। हाँ, तो गुरु जी सेवक तो जैसे आपने बताया जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सेवक बन सकता है। पूरा जो मानदंड है ना सेवक का, एकदम। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सेवक बन सकता है, बाकी कोई बन ही नहीं तो सकता कोई। अब मैंने जीवन में चुनाव किया ना सेवक का। हाँ कितना 12 साल 12 के ऊपर साल लग गए मुझे इस स्थिति में आने में। बिल्कुल। और हम अभी ये करके मुझे सेवा का तुम मौका सोच रहे हो दो। सामान का लेन देन कर देना, हाँ, ये सेवा ये इससे सेवा सेवा रोटी समझ बना रहे के हैं, खिला दोगे, रोटी सेवा बना है। के पानी पिला दिया या पैर दाब दिए, ये हाँ, सेवा वो सेवा नहीं, वो नहीं। सेवा नहीं। वो तो बाहर पैसे एक दे के सेवा। भी रख दिया जा सकता है, नहीं? बिल्कुल 12 साल अपने आप को साधा, तब जाके सेवा को स्वीकार सेवा किया। को स्वीकार किया। क्या? बिल्कुल। और जो सेवक है उसे भी पता है कि मैं सेवक हूँ या नहीं हूँ, उसे खुद स्वयं पता है Right. मैं कितना बड़ा सेवक हूँ या कितना सेवक हूँ। मैं उसे स्वयं पता है कि सेवा के पीछे मुझे क्या चाहिए, तब वो सेवा कर रहा है। वही बात। सब खत्म हो गया तब जाके सेवक के लायक बना। क्या? जी सब खत्म हो गया अब जाके सेवक के लायक बना। लायक बना, सही है। तो जब तक हम आपसे सेवा मांग रहे हैं, कुछ न कुछ अंदर कोई कहे चाहे ना कहे, हमें चाहिए आपसे, हाँ। इसलिए सेवा आपकी करना चाह रहे हैं। हम आप ही की सेवा करना चाह रहे हैं, किसी और की सेवा क्यों नहीं करना चाह रहे। रास्ते में तो और भी थे ना, लेकिन आपसे कुछ हमें चाहिए, इसलिए आपकी सेवा चाहिए, करना चाहते हैं। सेवक बनना सरल नहीं है। बिल्कुल तो दूसरी बात ये भी है ना महात्मा जी कि हर आदमी को, हर जीव को, हमारे जैसों को ये पता नहीं कि सेवक किसको बोलते हैं। एकदम। बात तो वो है, ज्ञान नहीं है कि सेवक बनना कितना कठिन है और सेवक किसको बोलते हैं, तो वही तो, ये बात है। इसलिए सेवक बनना सरल नहीं है। इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश और डालिए सेवक के बारे गुरुजी, में, सूक्ष्म। आज इसका टॉपिक ही यही है कि सेवक के अंदर क्या, मतलब सेवक के क्या गुण धर्म है। बस निष्काम सेवा करना बिना इच्छा अपेक्षा का, सीधी सी बात है। नहीं, इतना तो समझ में आता है कि अच्छा, निष्काम बस सेवा छोटी करना है, सी। लेकिन और भी बहुत कुछ है इसके अंदर गुरुजी। बस गुरुजी, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी एक, फिर तो जो साधक है वो भी सेवा के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, साधक सेवक के लिए तैयार तैयार है। हो रहा है, अभी है नहीं। अभी है नहीं, वो तैयार हो रहा तैयार है। हो रहा है। और तैयार लास्ट में जो साधक है वो सेवक ही बन जाता है, सेवक ही बन जाएगा। बस। सेवक ही बन सेवक ही बन जाएगा। इसके अलावा कुछ वही। कि कुछ नहीं चाहिए तुम आए तब साधक हाँ का थोड़ा मिल सकता है। बिल्कुल। बोलो आप क्या पूछ रहे थे? वही उसके गुणधर्म गुरुजी की, अभी वही- हमको तो इतना जानकारी नहीं है। आपने सिर्फ एक सारांश में बता दिया। इनका लेकिन कहने और का मतलब डिटेल्स में गुरुजी- जानना चाहते हैं इसको कि और क्या क्या उसमें होनी चाहिए। जिसके आप सेवक हो, हाँ, उसने कहा आग में कूद जाओ, तो आप प्रश्न नहीं कर सकते क्यों। बस अब जब तक क्यों बना हुआ है तब तक नहीं कूदेंगे। जब तक क्यों बना हुआ है तब अगर तक उसने नहीं कहा कूदेंगे। कि आग है कूद जाओ, तो आप नहीं पूछ सकते क्यों। आपको आग में बस, कूद जाना, कूद जाना बस है। बात खत्म। आप समझ गए? नहीं अभी भी नहीं समझ हाँ? जैसे ये तो बात ठीक है। जैसे उसके आदेश में प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। बस अभी जैसे आपने इनको पानी लाने के लिए कहा गुरुजी, अभी ये तो नहीं मालूम है कि इतने ही पानी में जाके हमको पानी लेके आना है। ये कहाँ से मुझे नहीं ज्ञान नहीं, वो मिलेगा? वाली नहीं, बात तो नहीं। दूसरी है। उन्हें जो गुरुजी ने बताया ना, इनको तो कहा आप गया उनकी पानी ही के बात लिए। पूछते हैं ना, आप अपनी ये भी तो सेवा के ये अंदर- लाते ना। नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेवा करने से पहले मुझे सेवा का ज्ञान तो होना चाहिए कि मुझे सेवा नहीं कैसे नहीं करनी है। नहीं, गुरुजी वो ने- तो ठीक है, वो तो बात इनसे, वो तो बात की बात है। इनसे भरवाने क्या जरूरत थी। ये लाते चाहे इतने में ही लाते, वो देखा जाता, वो बाद में देख लिया जाता। अच्छा, बरोबर। ये इतने में नहीं जा पाए तो इसीलिए तो इनसे भरवाए। हाँ, नहीं समझे? ये क्यों नहीं गए, पूछो अंदर। आप क्यों नहीं अंदर गए?
इधर किनारे पे स्नान किया तो गंदा था, उधर गहराई थी, तो हमने उधर साफ पानी, इनको तैरना आता आप था, हाँ तो हमने कि तुम तैरना आता है, तुमने गहराई में जाके साफ पानी भर तो दो। तैर के भर रहे थे कि इतने भर रहे थे? नहीं, ये तो खूब भीतर चले गए। कितने? मैं तो अंदर तक यहाँ तक चला गया था। तो यहाँ तक चले तो आप भी तो यहाँ तक जा सकते हो बिना तैरने वाला भी। मैं यहाँ तक चला गया था। बराबर हाइट तो थी, जा हाँ, जा सकते थे ना। तो बात ये थी, तो ये क्यों नहीं गए? पानी तो हमने इनसे मंगवाया था, इनसे थोड़ी ना। तो ये क्यों नहीं गए? और पता तो ये बात दोनों को थी। पानी जैसे ही खोला, जैसे ही निकाला, हाँ। तुरंत हुआ, तुरंत मैंने पूछा। हम्म, जैसे ही मैंने उसका यूज किया, उपयोग किया, तुरंत मैंने पूछा पानी क्या है भाई? सही है भाई। पानी कैसे लाए? हाँ, जैसे ही हाँ पानी कितने- कैसे लाए? कितने जैसे ही गहराई में मैंने गए, पाँव कैसे धोया, गए? बोला पानी कैसे लाए हो? हम्म, कि पानी अंदर पानी से कौन लाए? लाया? हाँ। पानी अंदर से लाए, हाँ। स्वच्छ लेके आए पानी अंदर जाके। हाँ। हमने ये बोला पानी साफ था, ऐसा पानी नहीं साफ था। लेके आए। पैर पैर धोते ही मैं बोला पानी कैसे लाए भाई? पानी कौन भरा? ये बोले उन्होंने भरा। बोला मैं तो आपसे मंगाया था महाराज जी। आप समझ गए? जी बिल्कुल। हम्म? सेवक बनने का मतलब, जिसके आप सेवक हो उसने अगर कह दिया कूद जाओ, तो आप ये नहीं पूछ सकते क्यों। क्यों आया तो खत्म, बात खत्म, वही खत्म हो गई। जैसे इन्होंने कहानी सुनाई, तो वो स्त्री रख के भी तो जा सकती थी। ठीक बात है। हाँ? और उठते तो वो तो भूल भी गए थे मैंने कब पानी मांगा, नहीं मांगा, तो रख के चली जाती कि आप पानी मांगे थे, हम दे के गए, रख गए, आप सो गए थे, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन उसने सेवकपन को समझा था, सेवकपन को स्वीकार किया, उसकी स्थिति थी सेवक बनने की। ठीक बात। आपको, आप इतने दिन से आए हो यहाँ, किसी कोई मालिक लग रहा है आपको? नहीं क्योंकि आप सेवक के पास रह रहे हो, बस इतनी सी बात है। आपको कोई रोका टोका, आपका कोई नाम पूछा, यहाँ कुछ भी आपसे कोई दिक्कत हुई? क्यों? पता है, क्योंकि आप सेवक के पास रह रहे हो, बस इतनी सी बात है। समझ गए? हो गए आपके प्रश्न के उत्तर? ठीक, माफ कर दो। नर्मदे